कहते हैं जो करते हैं योग उन्हें नहीं सताता कोई भी रोग। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। योग न केवल आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है, बल्कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खासकर मेंटल हेल्थ के लिए योग करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसे में आइए डाइटिशियन से जानते हैं कि अगर आप योग करते हैं तो इसके लिए आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए और खाना खाने और योग करने के बीच में कितने समय का गैप होना जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा जैन, सीनियर डाइटिशियन एंड डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं योगा के बारे में। योगा के दौरान सही डाइट क्या होनी चाहिए, एक योगा एंथुजियास्टिक को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। योगा से पहले आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कम से कम 8 से 10 घंटे की ओवरनाइट फास्टिंग होनी चाहिए। योगा से तुरंत पहले एटलीस्ट 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना है। किस तरह की चीजें खानी है ताकि आपको योगा के दौरान कोई तकलीफ ना आए, कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, तो आप ले सकते हैं डाइट में जैसे फ्रूट में बनाना ले सकते हैं या एप्पल ले सकते हैं, उसके साथ में सोप नट्स, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं और ओवरनाइट सोक्ड ओट्स विद सम नट्स विच इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्रोटीन, जो योगा के दौरान आपको एनर्जाइज रखते हैं, एनर्जी देते हैं और योगा के दौरान आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं योगा के दौरान कैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। योगा के दौरान आपको ऐसी चीजें नहीं खानी जो आपको डिस्कम्फर्ट दें, पेट में हेवीनेस क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल फ्राइड फूड स्टफ्स, फॉर एग्जाम्पल पराठा नहीं खाएंगे, तली हुई चीजें नहीं खाएंगे, एसिडिक फूड आइटम्स या डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क से भी आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ऐसी चीजें हमें योगा से तुरंत पहले अवॉइड करनी चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, योगा के बाद क्या खाना चाहिए। योगा के बाद आपकी बॉडी रिफ्यूल मांगती है, आपकी बॉडी को रिफ्यूल करना है, रिहाइड्रेट करना है। किस तरह की चीजें उस समय के लिए बहुत अच्छी हैं। आफ्टर दैट लेमन वाटर आप ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, बट यस along with that बहुत जरूरी है कि आपका मील जो आपने योगा करने के बाद लिया वो कितने समय बाद ले रहे हैं और उसमें आप क्या खा रहे हैं। within 30 minutes try to have good amount of water, जिसमें आपका सोडियम एंड पोटेशियम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें कि आप लेमन वाटर ले सकते हैं with some pink salt in that। सेकेंड थिंग, प्रोटीन्स पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हो रही हैं। मसल रिपेयर के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। You can have boiled eggs, you can have sattu shakes, you can have omelette, something which is rich in protein. But yes, carbs को उस समय avoid करेंगे। मूंग दाल चीलास is a good option, sprout salad is a good option. But parathas again is not a good option, that's a bad option. उसको हम avoid करेंगे। Now very important, एक सही डाइट या हम कहें कि ideal diet for a yoga practitioner कैसी होनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए। इसमें हम बात करेंगे हर फूड ग्रुप्स के ऊपर। एवरी फूड ग्रुप के साथ हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रूट्स की बात करें, 4 to 5 एक्सचेंज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी डाइट में होना चाहिए। यू कैन हैव फ्रूट स्मूदीज, यू कैन हैव वेजिटेबल स्मूदीज इन योर डेली डाइट। एटलीस्ट 4 से 5 फ्रूट की एक्सचेंज डेली डाइट में रखिए, विच यू कैन हैव in the form of fruits only, not only juices, because you do not want to waste your fiber, right? Third, very important, proteins. Healthy proteins में आपके आते हैं। अगर हम vegetarian sources की बात करें, you can have paneer, tofu, curd. These are the very good options for your protein intake. दाल के sources आप ले सकते हैं, so you can have sprouts. For non-vegetarians, you can have eggs in the form of boiled eggs, poached eggs you can have, but do not take the fried ones, right? Now very important other things, hydration which is a key for a yoga practitioner. पानी कितना पीना चाहिए। पानी हमें कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की 8 से 10 ग्लास पानी आपके डेली इनटेक में होना चाहिए। ओवर एंड अबव 1 से 2 लीटर पानी का डेली इनटेक होना चाहिए। हेल्दी नट्स, जिसे हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से, उसे भूलना नहीं है। हेल्दी नट्स, ट्राई टू टेक एटलीस्ट
आलमंड्स एंड वॉलनट्स का कॉम्बिनेशन, बट उन्हें भिगो कर खाना है, ओवरनाइट सोक करके खाना है, सूखा नहीं खाना, अदरवाइज आपकी बॉडी उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इट इज वेस्टेड. सो एवरी टाइम व्हेनेवर यू टेकिंग योर नट्स, soak them overnight. And very important, ghee, which is again a healthy fat, so वो भी आपके डाइट का डेली पार्ट होना चाहिए, but it has to be in the moderation. So follow those rules, stay healthy, stay balanced. नमस्कार.